आप में कोई भी पैसा मांग रहा है, आप दे नहीं पा रहे हो, तो एक काम करना, सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। चाहते उससे पहले आपका व्यवहार इतना बढ़िया बना लो, इतना बढ़िया बना लो कि आपको अगर 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े तो भी आपको मार्केट में जाने की आवश्यकता खाली नाम से आ जाए कि फलान जी भैया फलान जी भेजियो, चल भाई ले जाओ, उन्होंने चाहिए ले जा। आप में कोई भी पैसा मांग रहा है, आप दे नहीं पा रहे हो, तो एक काम करना, 15 दिन पहले ही जाके बोल देना, सेठ जी थोड़े घर में काम हो गया, मैं नहीं दे पाऊंगा, 6 महीने की मोहलत और चाहिए मुझे। 15 दिन पहले वहां यूनी पे हेड जी फोन उठाना बंद कर दियो। नहीं महाराज, आपका व्यवहार बिगड़ गया, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, पर 15 दिन पहले जाके बोल दो कि सेठ जी माफी चाहता हूं, मैं नहीं दे पा रहा हूं, थोड़ी मुसीबत आ गई है। तो सेठ जी गुस्सा जरूर करेंगे, पर क्या बोलेंगे, यार आदमी ईमानदार है यार, कम से कम 15 दिन पहले तो आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर सेठ को यह शब्द कभी मत बोलना कि नहीं देवला तो कहीं करो। सेठ कहीं के पुंगी बजाऊं चौराहे मत जा कि मेरे पैसे खा गया, मेरे पैसे खा गया, यही करूंगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप किस में मांग रहे हो, आप तो एक तरीका बताता हूं, आपके पैसा 1 रुपया नहीं फंसेगा, मेरी गारंटी महाराज। अगला पैसा नहीं दे रहा है तो उसको ईमानदारी से बोलोगे, सेठ जी चिंता क्यों करते हो, 6 महीने बाद में दे देना, टेंशन क्यों करते हो आप, हो जाती मुसीबत, आप में भी पड़ जाए, मेरे में भी पड़ जाए। वो क्या बोलेगे, यार सेठ बहुत अच्छा है यार, पैसे मांगना फिर भी मुझे जोश दिला रहा है, पर आप तो कहीं क्या नहीं दिया तो देख लीजिए, जाने मने कि नहीं, वो के फोटो खींच ले रख जेब में, जब याद आवे तो फोटो देख लीजिए, अब तेरे पैसे नहीं दूंगा जा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तरीका होना चाहिए हमारे पास में। एक मैं माता बहनों आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरी आवाज तो आ रही है? आवाज आवे, ला रहे आवे आवाज, ठीक है। एक माता बहन एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, कल एक काम करना, अपने अपने पतिदेव से झगड़ा करना। और पहले मेरी बात तो सुन लो, पतिदेव को ये बोलना, पतिदेव मुझे अच्छी साड़ी नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छा बंगला नहीं चाहिए, अच्छा गहना नहीं चाहिए, मने मारा सास ससुर मारे हाथे चाहिए, पतिदेव इतनी कृपा कर दो, और मारा देवर जेठ मने चाहिए, बस मारो परिवार मने चाहिए, दूजू मने की नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला धन दौलत ये सब रखो तुम, पर मने मारा देवर जेठ और मारा सास ससुर चाहिए। है कोई ऐसी हिम्मत किसी में जो सास ससुर को साथ में रखने के लिए अपने पति से झगड़ा कर ले कि नहीं सास ससुर रहेंगे तो मेरे साथ में रहेंगे, नहीं तो मैं घर पे चली जाऊंगी, ध्यान रखना। सपना में ही नहीं, हकीकत में तो क्या, ये तो आधी 6 महीने में क्या बोलती, मैं तो भेड़ी रहा हूं को नहीं। वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है आप लोगों की। आपको परिवार अच्छा नहीं लगता क्या? चलो एक बात बोलता हूं, भाई भाई के नहीं जम रही है, दुकान अलग कर दो, भाई भाई के नहीं जम रही है, खेत अलग कर दो, घर अलग कर दो, सब कुछ अलग कर दो भाई, पर ये शिक्षा देना अपने पतिदेव को कि थारी दुकान अलग कर दो, घर अलग कर दो, खेत अलग कर दो, पर आप भाइयों बोलना बंद मत करो। इतना तो कर सकते हो कि वही नहीं रहे। कौन कौन बोलेंगे, ऊपर हाथ करो अपने, देवर जेठ से कौन कौन खुश है? पोल खुल गई धारी, आपा की पिंदोड़ी है। वाह कृष्ण वाह, ये देखिए कितना फूट रहा है, कर्मोरी रेखा अड्डी आवे दूजू की को नहीं। आदमी बापड़ो कदी नहीं होच्यो कि थोड़े आवने बाद में मोरे मोटा बम फूटी। ऐसा क्यों करते हो देवियां? अच्छी बात नहीं है। भगवान से ये बोलो, माताजी से ये बोलो, माताजी मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे ससुराल पक्ष को मैं एक थाली में कैसे जिमाऊं, ऐसी शक्ति दो माँ, मने दूजू कीज नहीं चीजे। पर नहीं महाराज, फिर भगवान को बुलाना चाहते हो, आप अपना परिवार कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भगवान के सामने नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखे। चलो मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि किन्ने हमें साह पीनी रही तो आगे पासा बेता भाई, इससे बढ़िया मैं भजन गा दूं दो जल्दी। याद तो नहीं आ रही ना? हाँ बस अब आनंद आया महाराज, मुझे बहुत खुशी है कि यार सत्संग में अगर आप चाय को भूल रहे हो, इसका मतलब मेरे कृष्णा की इच्छा है।
हाँ ये तो ना, ये तो रोज पीते महाराज, सुबह से लगा कर शाम तक कितनी बार पी लेते हैं। एक ध्यान रखे। चलो मैं आगे जाता हूँ। गुरुदेव पधारे तो धर्मीदास जी कहते हैं एडो अवसर फेर नहीं आवे मिले न दूजी बारा। ये शब्द क्यों बोला कि भाई आज की रात वापस नहीं आएगी। आज तारीख क्या, 19 तारीख। उसके पीछे जनवरी महीना लगाए और 2020 लगाए। जनवरी महीना आएगा, 19 तारीख हर महीने में आएगी, पर उसके पीछे 2020 कभी लगने वाला हमारे जीवन में वापस 2020 में जनवरी महीने की 19 तारीख कभी वापस आने वाली नहीं है। इसलिए कहते जो दिन जावे सत्संग में, वो दिन जावे लेखा में। अरे खाई लीजिए, खर्च लीजिए, सुकृत कजे, धनमती गाड़जे धरती में। तो गुरुदेव पधारिया तो हमें महाराज बार तो दिमाग खराब हो गयो। बादशाह कहवे एडी बिदनी नी छीजे, दूसरी लाओ जण कोई चाइनीज आइटम रेजू। हमें बान इतो दोरो लागो जीते कटे बक्कल ढीलो जो बोई खुलियो बाल बिक्रिया। हमें तो डोक रोके एडी बिदनी चाहिए चीज को नहीं चेंज करो। महाराज क्या करे, एक बात का ध्यान रखना, कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है ना तो लोग कहीं कहे तो बावड़ी रियोड़ी है, कहीं कहे बावड़ी होगी। और डीजे माते नाचे जने कहीं कहे वाह क्या स्टाइल है, ए थारी भली रेवे थारी। डीजे माते नाचे तो स्टाइल है और सत्संग में नाचे तो बावड़ी होगी। अब बा ने घणो ही गुस्सो आयो पण बा क्यों रे चुप बेवणी में फायदो है, मानी जोड़ो पंच हूं, अब बार बोलू मारी बीतनी तो मारी पोल खुल जाई। डोकरो है टारिया। अब जैसी बाई नीची बैठी, भजन पूरो वो नीची बैठी, महाराज पास में कोई माता जी बैठे, बेटा तेरी ओढ़नी तो वापस ओढ़ ले। और जैसी ओढ़नी ओढ़ी। गुरुजी ने पूछा बेटा सत्संग कैसी लगी? कि गुरुजी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो बताओ बेटा आपकी उम्र कितनी हुई, आपकी एज कितनी हुई? कि गुरुदेव मैं 16 साल की। उसके ससुर जी बोले ये तो नाची काली हुई, उम्र भूली, इसकी उम्र तो 27 साल है। पचे कहता रे पतिदेव री उम्र कितनी हुई? कि मारा पतिदेव 8 साल रहा। हमें डोकरो के इन जीव ठाणे नहीं है। हाँ तो ऊंधी ऊंधी बोले इनो भीन तो 32 साल को है। पच के तारी सासू माँ कितनी साल का? हमारा हाउ जी 3 साल का। हमें डोकरो के इन्हें की कर रखूं घर में भाई। पच के तारा ससुर जी, हमारा ससुर जी जन्मी है इसको नहीं। डोकरो के पाइप पाइप थोड़ो है बाईपास जो मारो जन्म नहीं रियो। हमें गुस्सो तो आनो ही महाराज। अब जीवित आदमी ने कहा तारा पापा कट गया, पापा तो गया, पापा बढ़ी बेटा ऐसे कैसे गया? हमें महाराज बा ने इतो गुस्सा आयो, घरे गया सब पाड़िया चुकाई दिया और आटो ढोल दियो और दईरी हांडी माता में फोड़ डोकरो मेकअप करियोड़ो उबो। जिते डोकरी गिरे डोकरा मारा पति देव ओ कहीं करियो के नी करियो जो को कर दियो आज में। के तो थारे बेटा री बहु घर में रेवन के पसे मैं रहूं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटे। के कहीं करियो मारी बीदनी का? बीदनी नहीं हो, बीदनो है। झूठ री दुकान, इतना झूठ बोले सत्संग में भगवान ने कभी माफ नहीं करे। जिते एक बाई आई कि पापा मैं एक झूठ नहीं बोली, क्यों बदनाम करे रिया मने? के देख बहुत बड़ा बड़ा झूठ बोली। अरे तेरी ओढ़नी नीची पड़ गई, कोई बात नहीं, पड़ जाए बेटा, हो जाता है। तेरा बक्कल टूट गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कंट्रोल कर दिया। पर तू झूठ क्यों बोली? तो उस लड़की ने बोला मैंने कहा झूठ बोला पापा? कि पहलो झूठ तेरी उम्र 27 साल है, तो गुरुजी ने 16 साल की बताई, पहलो झूठ। और इनू मोटो झूठ तेरा बींदे ने 32 साल का तेरा पति, और तू गई क्यों 8 साल को। और इनू मोटो झूठ आ डोगरी 60 साल की, तू क्या 1.5 फुट की 3 साल की। और चौथा में तो 1 2 3 आई एम फ्री। अपने तो पार्टी हिसाब कर लिया, अपने तो जन्म ही बिगाड़ लिया। जने वा डोकरी कहो का हाथ बोली, ये झूठ नहीं बोलती है। कि वो कैसे? कि इसको गुरुजी की दीक्षा लिए हुए 16 वर्ष हो गए और आपके बेटे को 8 साल हुए दीक्षा लिए हुए। डोकरी के 3 साल हुए, वो मारो ही जीव पड़ गो, मैं ही गुरु दीक्षा ले ली, मैं ही गुरुमुखी बन गई। और था तो वगरनाथ रो बड़द हाल है जूझ फिरो। वो वगरनाथ रो बड़द कौन है? वो मन है महाराज।
महात्मा लोग के भी मनवा धने किन विधि के समझाऊं, घोड़ो हो तो लगाम लगाऊं ऊपर जिण कसाऊं, हो यार स्वार धारे ऊपर बैठू चाबुक दी समझाऊं, मनवा धने किन विधि के समझाऊं, हाथी हो तो जंजीर लगाऊं चारों पैर बंधाऊं, हो महावत धारे ऊपर बैठू आंग से दी समझाऊं, मनवा धने किन विधि के समझाऊं। ए महापुरुषों, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है आपका जीवन अभी तक शुरू नहीं। एक दिखती बात है महाराज, आप स्कूल कभी गए नहीं और जाके स्कूल में बोला टीसी काटो 8वीं की, कोई सर बोले काटू कहां से, कब भर्ती हुआ, कि भर्ती तो नहीं हुआ, तो फिर निकल जा, भर्ती नहीं हुआ तो इधर कोई टीसी मिलने वाली नहीं है। समझ में आ रही ना? तो आप जब तक प्रभु के दरबार में गुरु के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से अपने हाजिरी नहीं भरवाओगे तब तक अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। चलो अभी आप चाय पी लो, मैं 2 मिनट के लिए चुप रह जाता हूं। हाँ, एक भजन मैं जल्दी से गा लेता हूँ ताकि आगे का जो भी कार्यक्रम है वो हो सके। चलो माता रानी के चरणों में जाता हूँ और माता जी को बुला देता हूँ। बोली अम्बे मात की, बोली चामुंडा मात की, एक थोड़ा मेरी प्रार्थना है आपसे, मैं आपको आदेश तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, प्रार्थना मैं जरूर कर सकता हूं आपसे। मेरे लिए आप सब मेरे पिता तुल्य हो, भगवान के तुल्य हो। एक तो आप मेरे साथ में गाया करो। कई लोग बोलते महाराज जी गाना नहीं आता। चलो तन गावनी नहीं आवे, हाको करनी तो आवे, तो राम राम मत कहो तो मरा मरा ही क्यों आगा, कुछ तो बोलो। मरा मरा कहोगे तो भी राम राम हो जाएगा उसका। जैसे आप सब खेती आला हो, खेत रे माने बीज छांट दिया करो, दानो चेक नहीं करिया करो कि उल्टो पड़ियो कि सीधो पड़ियो तो ही महाराज उगे कि नहीं उगे। भाई भाई जने उगे ना, वो तो के बाऊच को नहीं, वाजने टोली पर धूड़ो ले जान लाडू बनाने खाई ले, तो लाटा अड़ी आई तो महाराज भावो थे तो बाको टडी राम रो नाम भावो तो घणो ही होगी महाराज। दुनिया ने पसंद नहीं आवी नो कोई लेनो, मारा राम जी ने घणो ही पसंद आवे। दूसरे नंबर ताली बजानी है। ताली बजाने से क्या होता है, आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, शक्तियां जागृत होती है, हमारी सुरता लगती है भगवान के अंदर। और तीसरे नंबर नाचना आपको। महाराज देखते हैं अभी क्या होता है, कैसे बोली नव दुर्गे मात की, चामुंडा मात की। देखिए ये माता जी का भजन है, तो मैं कुछ माता बहनों को वंदन करना चाहता हूं कि आप आइए और माता जी का स्वागत कीजिए। स्वागत मतलब आपको थोड़ा नृत्य करना है और माता जी का स्वागत करना है। जगदम्बा जगजोगणी, अरे धर्म तुम्हारो ज्ञानी, भगत बुलावे आवजो मारी मैया, अरे धर जुग जुग जो माटी। देखो पधारिए, 2-4 माता बहने आ जाओ, 2-4 बच्चे आ जाओ और माता जी का अभिवादन कर लो। कम से कम 9 की संख्या में आना। और हम सबको बोलना है, आ जाओ जी जी, देर मत करो, कोई भी आ जाओ। 9 बच्चे आ जाओ, नहीं तो 9 की संख्या में आ जाओ, माता जी का अभिवादन करना है।
सर राही पगल्या मनाऊ अरे गोपुर के सर राही पगल्या मनाऊ थार जगमग जो Oh